फ़न का बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। और मुझे इसलिए भी ये बात कहते हैं बहुत अजीब सा लग रहा है आज के पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में जब भी बात की उमर शरीफ साहब की तो एक बड़े इंथुजियाज़म के साथ की है, इसलिए कि ये उम्मीद छुपी हुई थी उस इंथुजियाज़म में कि अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, तो हम इंशाल्लाह आगे पर वो बस जल्द से याद होकर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज ऐसा कुछ भी कहने को नहीं है, बल्कि आज कहने को ये कि उनको सुपुर्द खाक करके हम वापस आ गए हैं। और इब्तिदा में मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि हम सब ये दुआ करें कि जिस तरह उमर शरीफ साहब ने हमेशा उनकी वजह से हम हंसे हैं, मुस्कुराएँ। मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ, मैं खुद भी शामिल हूँ, कभी ज़रा मूड ऑफ हो, ज़रा कुछ वो तो उनकी क्लिप्स वगैरह निकाल के देखते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तो हम ये दुआ करें कि जिस तरह वो हमेशा हंसाया और उनके बाद मुस्कुराएँ, अल्लाह करे कि उनकी भी आगे की सारी मनाज़िल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते तय होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो आज कोई अपडेट तो देने को नहीं है, आप रोज़ाना बता रहे थे कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, और तो आज तो बस यही है बताने को जो मेरे हिसाब से सुपुर्द खाक कर रहे हैं। तो बस ये जो सफ़र था इन पिछले 20-22 दिनों का, आज बस हम उमर भाई को याद करते हुए यही बस इसी का एक मुख्तसर तज़किरा कर लेते हैं कि दास्तान जो है कि तकरीबन 10 सितंबर का दिन था जब मुझे अहलिया का बहुत ही एक ताल्लुक़ पुराना था, साथ बहुत शोज़ की थे, सारा कुछ तो एक रमज़ान ट्रांसमिशन में भी वो वॉइस नोट्स भी भेजा करते हैं थे और सारा कुछ बात। तो बहरहाल जब ये मुझे बताया कि अहलिया ने, ज़नी साहिबा ने, कि बहुत ही रोते हुए, बहुत ही परेशानी के आलम में कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा वसीम को बुलाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए आप कहाँ हैं, कौन से अस्पताल में? मैं वहाँ पहुँचा, उमर भाई से बात हुई। एक तवील मुशावरत के बाद अहले खाना से हमने तय किया कि सिर्फ इस चीज़ को कि चूँकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, और डॉक्टर्स ने बिल्कुल ये कह दिया था और बड़ा मतलब कैटेगोरिकली तमाम डॉक्टर्स की राय थी कि जनाब बॉल ब्लीड कर रहा है, क्लिपिंग का इशू है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मुझे डॉक्टर्स के अल्फाज भी याद हैं, 15 से 21 दिनों के अंदर इनको अमेरिका, जर्मनी या सऊदी अरब होना है, तो वरना हालात ख़राब है। 10 अक्टूबर के बाद और 1 अक्टूबर में 21 दिन ही हुए, आप लिख लीजिए तकरीबन 21 दिन ही हुए उनकी डेथ को। तो फिर ये तय हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान से एक उमर भाई का ही एक पैगाम मुख्तसर सा कि जिसमें ये अपील कर दी जाए कि ज़ाहिर है इंसान खुद जो है वो अगर एफर्ट कर रहा होता है वीज़ा वगैरह के लिए, अब अमेरिका कोविड है, सारा कुछ है, थोड़ा वक्त लग जाएगा, रियासत अगर हेल्प कर दे तो उसमें बड़ा अच्छा हो जाएगा। उमर शरीफ साहब का वीडियो पैगाम नशर हुआ। अगले रोज़ मुझे याद है कि सुबह 9-9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुझे कॉल आई कि साहब आप हमें कनेक्ट करवाइए फैमिली मेम्बर्स से और हम ये वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। हम इसमें कोशिश करेंगे कि अपने तौर पर जितने जल्दी हो सके वो करते हैं, फिर करें। फिर जनाब फैमिली से रब्ता हुआ, उसके बाद भी ज़ाहिर कई दिन लगे और उसमें ये होती हैं चीज़ें, कुछ कागजी कार्रवाई बहरहाल स्टेट लेवल पर भी हो तो बहरहाल कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। किस्सा मुख्तसर है कि बिल आखिर में वीज़ा लग गए। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये फिट टू ट्रैवल सिर्फ एयर एम्बुलेंस में ही है, नॉर्मल फ्लाइट के ज़रिए नहीं ले जाया जा सकता। ज़ाहिर है जब एयर एम्बुलेंस की बात आती है तो उसमें एक तो वीज़ा के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है जो कर सकते किया, सिंध गवर्नमेंट ने उसमें भी किया। फिर ये कि अगर एयर एम्बुलेंस की बात आ गई तो फिर एकदम से आया कि बिकॉज एयर एम्बुलेंस में जाना फिर बिल्कुल उसकी एक कॉस्ट में और आम कॉस्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे में सिंध गवर्नमेंट का बहुत ख़ास शुक्रिया कि जिन्होंने कुछ कहने अभी ये सोचने की नौबत नहीं आई थी कि क्या है, किस तरह होगा मामला, मुमकिन है नहीं है अखराजात के हवाले से, कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा। बल्कि उससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं दूसरे दिन उमर शरीफ साहब के पास जा रहा था तब मुझे मुर्जा आप साहब ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट सारे अखराजात बेयर करेगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अनुरोध कह सकता हूँ कि क्योंकि यानी मैं फैमिली के बिहाफ पे गया, मैं ही वो था जिन्होंने कहा कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एकदम एयर एम्बुलेंस का मामला आया तो एकदम से सारी कॉस्ट एकदम हाई हो गई। और अभी ये सोचने से पहले कि जनाब क्या होगा, इसका कैसे होगा, सिंध गवर्नमेंट ने किस तरह अरेंजमेंट कर दिया। उसकी अपनी भी बहरहाल कागजी कार्रवाई थी, पेमेंट कैसे होनी है, क्या होनी है, फ़लाँ लेटर बहरहाल वो सब कुछ करके हो गया। अब जब उमर शरीफ साहब का बिल्कुल जब रवानगी का वक्त करीब आया, एक अजीब सूरत हाल हो गई। मैं पाकिस्तान से बाहर था, मुझे बहुत ही परेशान कुन आलम में फ़ोन आया कि मुझे तो ठीक नहीं है और डॉक्टर्स कह रहे हैं फिट टू ट्रैवल नहीं है। वो एक नई सारी परेशानी हो गई। फिर उसके बाद जब दोबारा स्टेबल हुई, उसी एयर एम्बुलेंस के अमले ने, उसी निजी अस्पताल के अमले ने कहा कि नहीं अब ये मामला बेहतर है और अभी फिट टू ट्रैवल है। उसके बाद फ्लाई किए, पहला स्टॉप था जर्मनी, दूसरा आइसलैंड, तीसरा कनाडा और चौथा वाशिंगटन। यहाँ से चले हैं, 7 घंटे की फ़्लाइट थी, जर्मनी पहुँचे। जब जर्मनी पहुँचे तो जब भाभी ने बताया कि
ज़रा सी कोई तबीयत नासाज हुई, जर्मनी वैसे भी रुकना था रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन अब एयर एम्बुलेंस का स्टाफ कह रहा है कि चूंकि उनके ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हुए हैं हाइट की वजह से, तो परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन हम 15 घंटे उनको एहतियातन जर्मनी के मकामी अस्पताल में रख लेते हैं ताकि वो सारे ऑक्सीजन प्रेशर वगैरह बैलेंस हो जाए। ज़ाहिर है मैं कोई मेडिकल का आदमी नहीं हूँ, तो मैं तो अपनी लेमन टर्म में कह रहा हूँ, होता है वो टर्म को आगे पीछे भी। तो ज़रा, और मैं उस वक्त एक चीज़ की डिटेल भी नहीं पूछ रहा था कि अभी एक फैमिली की परेशानी में एक चीज़ की क्या पूछेंगे, टेक्निकली ये क्या है। हमारा इस तरह की बात की गई। वो 15 घंटों से बढ़ के बाद 24 घंटों तक चली गई, 24 घंटों से बढ़ के बाद 48 घंटों तक चली गई, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेवल से बढ़ के बाद नमूनिया तक चली गई, फिर उसके बाद एक दिन और हो गया, फिर नमूनिया से बढ़ के बाद डायलिसिस तक चली गई। और एक दिन जब मैं सोकर उठा हूँ तो मुझे उमर साहब के अजीज़ हैं उमर साहब, अमेरिका से एक अननोन नंबर से मुझे कॉल्स आ रही थी, मैंने नहीं उठाया, मुझे मैसेज आया और कुछ उसमें कुछ चीज़ें इमेजेस वगैरह कुछ शेयर किए गए अर्जेंट। मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी उमर साहब की तो हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या? मुझे तो इतना यकीन था कि शायद जर्मनी से चल पड़ोगे, आई वाज सो मच श्योर। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ है, क्या हुआ? उन्होंने कहा हालत ठीक नहीं। उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश की, मामला कुछ ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे फिर जर्मनी में मौजूद अमजद साहब, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बड़ा सबका कोऑपरेट किया, उनका नंबर दिया, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुझे कुछ समझ नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि क्या कह रहे हैं। मैंने भाभी को फ़ोन मिलाया कि मुझे आवाज़ से और किसी खुददार से अंदाज़ा हो गया कि ये तो बात ठीक है। मुझे फिर यकीन नहीं आया, मैंने फिर 5 मिनट बाद उनको फिर फ़ोन मिलाया। अभी हमने टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पे कहीं ये खबर दी नहीं थी कि ये सारे का सारा मामला हो गया, जो कि इट वाज जस्ट सो हार्ड टू बिलीव। हालांकि खुद अहले खाना जब कह रहे हैं कि ये हो, फिर यहाँ मौजूद उनके साथ जाते हैं बात करने के बाद ये मुझे उमर साहब ने कहा कि जवाब तो आप बताइए। मैं मुझे आइडिया लेना था कि जवाब की बात मालूम है नहीं मालूम, तो फ़ोन किया साहब साहब से, मैंने चेक करने लगा जवाब क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, आप सुनाए वैसे क्या हाल चाल है, कहाँ है अब्बा? जर्मनी में है बस, इंशाल्लाह आप बताएं। ज़्यादा होगा इसको कुछ भी नहीं मालूम उससे। और वो बहुत ही मुश्किल बनाना था एक बेटे को बताना, जिसके बाद मैंने कहा कि देखो तुम भी कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। मैंने कहा तुम्हारे घर वाले आस-पास हैं? उन्होंने कहा कहिए अब क्या हुआ? मैंने कहा अपने घर वालों के पास जाओ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा कि इसलिए कि यार अगर कोई बात पता चले तो तुम घर वालों को संभाल सको। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं वसीम भाई? तो मैंने कहा समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूँ। वो इतना घबरा गया कि उसने घबराहट में फ़ोन बंद कर दिया कि वसीम मैं मुझे नहीं आ रही। मैंने फिर कॉल किया उसको और मैंने कहा तुम प्लीज़ समझो जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। उसने बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसने कहा कि वसीम मेरी अम्मी से मेरे पास नहीं है, जब अम्मी पास होंगी मैं उससे फिर बात करूँगा, मैं बात नहीं करती। उसने फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेट बारहवीं तरीके से किया, फिर टेलीविज़न पर। और उसके बाद आज जब कराची एयरपोर्ट जब हम जा रहे थे रात में इस प्रोग्राम के बाद, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी कि हमने सोचा था, विजुअलाइज़ किया था। मेरी तो आखिरी मुलाकात में भी यही बात हुई थी कि अमेरिका का जो फलां कैफ़े है वहाँ पे बैठ के हम चाय पिएंगे। तो मैंने नहीं सोचा था, वाकई मैंने नहीं सोचा था कि अपनी डेड बॉडी रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब उमर शरीफ कितना बड़ा आदमी था और क्या था, उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब सुन चुके हैं सारा कुछ, मेरी आपके मनासिब देख रहे हैं, मैंने प्रोग्राम्स किए उनके साथ। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँ, मुझे प्रोग्राम करते हुए मैंने ज़िंदगी में आता कि इतना ज़्यादा बरजस्ता जो जवाब देने की सलाहियत मैंने नहीं देखी ज़िंदगी में किसी वर्ग में, मैंने देखी नहीं। वाकई मुझे ऐसा लगता नहीं, आपको ऐसा लगता था कि आप किसी इंसान के साथ काम नहीं कर रहे, किसी रोबोट के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें चीज़ें फिक्स हुई हुई हैं कि आप जुमला देते हैं वो बात सामने से एक मसाइल है, आप बात करते हैं वो सामने से। इंसान हैरान हो कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो मुझे पूरा सफ़र था मेरा कराची के इलाके खारादर में से टिकटें खरीद के शो की, और उससे पहले जब टिकटें खरीदने के पैसे नहीं होते थे तब आर्ट्स फंक्शन में बाहर से खड़े रहना इस आस में कि हम नवाज शरीफ गुजरे तो हम देख सकें लाइव नवाज शरीफ। मुझे पूरा सफ़र था फिर हज़रत महमूद साहब पेश करने का सफ़र, ये जर्नी बड़ी ज़बरदस्त थी। और फिर मुझे नहीं मालूम, चूँकि बज़ाहिर आप समझेंगे शोबिज़ और ये वो, लेकिन इतना ज़्यादा खौफ खुदा रखने वाला इंसान, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज वो नहीं है, पूरी टीम एक गवाह है कि जना वो हर नज़र, न्याज, सरकार दो आलम का तस्करा, उनकी आल का तस्करा, अहले बैत का तस्करा, मस्जिदन का तस्करा, इतनी रवानी, यानी इतने तसलसल के साथ कि इंसान कहे कि यार ये इसकी फील्ड बज़ाहिर कहने को तो लेकिन ये कि, और ज़ाहिर मैं ये नहीं कह रहा, यानी हमारे बहुत सारे, यानी सारे, मैं किसी फील्ड की बुनियाद पर वैसे भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कर रहा हूँ जो मुआशरे में पहला कॉन्सेप्ट ही आता है कि अच्छा है, लेकिन क्या कहने हैं, क्या बात। तो बहरहाल उमर शरीफ साहब अब हमें नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कुछ यादें मैं चाहता हूँ क्विकली हम ज़रा शेयर करूँ। हमने उनके साथ प्रोग्राम तो होस्ट किए, लेकिन
वैसे ही मेरा जी था। आज से कुछ तकरीबन 5-6 साल पहले उनके प्रोग्राम में जब ऐसा गेस्ट शिरकत की थी मैंने, यानी हम साथ प्रोग्राम भी करते थे और गेस्ट भी शिरकत। ऐसी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ यादें ज़रा शेयर करें उस प्रोग्राम की। बॉस, गेट आपको चूज करना है। हर गेट के पीछे एक सिचुएशन है। और कोई चारा है मेरे पास? चारा तो मेरे पास है, आपने खाना तो मांगा नहीं। मेरा दोस्त बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा इंशाल्लाह, मेरे भाई हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह मदे के होता क्या, लेकिन आप बेटों की तरह भाई तो ना क्या अमर भाई, मतलब आप अच्छा मेरे बेटे भाई मतलब मैं कहता हूँ मेरा पोता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वेलकम मिस्टर वसीम बदामी। वेलकम। ये किस तरह का इंटरव्यू है? क्या हो रहा है ये हमारा तरीका है। कौन सा तरीका है? ये आपने इंट्रो देकर इतनी तालियां बजवा के इससे बुलाया और ये क्या हो रहा है? ये दुनिया को दिखाया, असल शक्ल ये है। क्या चाहते हैं आप? क्या भाई मैं क्या चाहते हैं आप? आपको चाहता हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हर वक्त। और आज से 1 साल पहले इसी जगह पर, बिल्कुल इसी जगह पर हमने जो टेलीविज़न पर उनके हवाले से उनसे आखिरी मुलाकात थी मेरी, टीवी के हवाले से, बाकी तो रही मुलाकात। और उससे मुझे ये अंदाज़ा, उमर शरीफ साहब अपनी साहबजादी की वफ़ात के बाद 1 साल ही ज़िंदा रह पाए। आई थिंक ही डाइड द डे हिज डॉटर डाइड। और वो भी बड़ी कर्बनाक एक दास्तान थी। इस इंटरव्यू में उसका तस्करा भी हुआ, अपनी साहबजादी को उन्होंने इन अल्फाज में याद किया था। औलाद का सदमा आपकी ज़िंदगी का ये मुश्किल तरीन वक्त था। मैं अमेरिका में था। अमेरिका में मुझे पता चला उसको वेंटिलेटर पे ले आए हैं, तो मैं शो छोड़ के आ गया अमेरिका से। यहाँ पहुँचा मैं एयरपोर्ट पे, तो यहाँ हमारे लोग हैं बस सारे। उमर भाई बड़ा अफसोस हुआ। मैं कहा यार क्या हुआ भाई? आपको नहीं मालूम था? नहीं, मैं तो जहाज़ में था, वो जहाज़ में बैठा हूँ, उसकी डेथ हो गई। और फिर मुझे पता चला, मैं सर पकड़ के बस ये दिमाग घूमे में गिर गया। और जब से मुझे चक्कर आते हैं कभी कभी। और ये जो वो कह रहे थे कि मैं फ़्लाइट पे था, मेरी बेटी, मतलब मैं शो कर रहा था, मुझे पता चला बेटी वेंट पर है। फिर जब मैं फ़्लाइट पे था तब बेटी की डेथ हुई। और जब मैं लैंड किया तो मैं तो समझ रहा था कि वेंट पर है, लेकिन फ़्लाइट के दौरान डेथ हो गई। फिर लोगों ने जब एयरपोर्ट में मुझसे ताज़ियत की तो मुझे पता चला एक्चुअली हुआ था कि जब वो अमेरिका में ही थे और बेटी की डेथ की खबर आई थी। फिर उनके साथ जो शोज़ कर रहे थे हमारे दोस्त ने अली हसन और इरफान, उन्होंने पूरा प्लान किया और उन्होंने उमर शरीफ साहब को पूरा माहौल बनाया कि वो हिरा की तबीयत जो बेटी थी वो तबीयत ज़रा ख़राब हुई। अब देखिए, सबको हंसने हंसाने वाला आदमी, देखिए इंसान किस किस मराइल से गुजर रहा होता है। तो उन 2 कॉमेडियंस ने उनसे कहा, अली हसन इरफान ने, कि हिरा की तबीयत ज़रा कुछ ख़राब है। और कुछ ज़रा माहौल बनाने के बाद उन्होंने कहा कि वेंट पे उनको, तो वो एकदम जो चकरा के वो बैठ गए ज़मीन पे कि क्या हुआ, अमेरिका की बात है। तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे परेशानी की बात नहीं, डॉक्टर्स कहना है वो ठीक हो जाएगी, मसला नहीं। तो फिर उन्होंने उमर शरीफ साहब से कहा कि हमारा अगला शो 10 दिन बाद अभी ब्रेक है, तो आप ऐसा करें पाकिस्तान से होकर आ जाए, हिरा से मिलकर आ जाए। उन्होंने कहा ये ठीक है, हालांकि वहाँ उनकी डेथ हो चुकी थी बच्ची की। और फिर उमर शरीफ साहब को इस तरीके से पूरा माहौल बना के सबने बड़े हंसते खेलते इंजॉय करते हुए सबने रुखसत किया कि आप जाइए और हिरा से मिलकर आ जाइए। और फिर वो सारे आर्टिस्ट उनको रुखसत करने के बाद आकर रोए, चूँकि सबको मालूम था कि वहाँ उनकी साहबजादी की डेथ हो चुकी है। तो बहुत सारे इस तरह के भी मनाज़र देखे उमर शरीफ साहब ने। मैं कुछ और यादें भी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज हमने ज़हमत दी थी जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और आप जानते हैं उनको फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और फिर हमने कहा कि सर आज चूँकि हम प्रोग्राम फिर उमर शरीफ साहब की तदफीन हो गई, तो फिर आज हम प्रोग्राम का ज़्यादा हिस्सा उस पर मुख्तस करेंगे, सियासत में बात नहीं हो पाएगी। तो फिर हम किसी और दिन आपको ज़हमत देते हैं। उनसे माजरत भी की हमने कि सॉरी, लेकिन आज चूँकि तदफीन हो गई तो हम इस वजह से प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने इसरार किया कि नहीं, अगर उमर शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है तो जितनी भी सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उमर शरीफ साहब के हवाले से मैं बात करूँ। तो हमने कहा सर मोर देन वेलकम, आप ज़रूर आइए। और वो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कहिएगा? मुझे बताया टीम ने जब मैं फ्यूनरल में था कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर उमर भाई के हवाले से बात हो रही तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट शो। मैं भी इस पर बात, क्या कहिएगा? एक ऐसा आदमी जिसने सबको हमेशा हंसाया है,
वो आज उस सबको उसने रुलाया आज, सबको। जी बहुत शुक्रिया वसीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। पिछले हफ्ते का मुझे आपका शो याद है कि आपके शो में शायद मैंने दुआ की थी जी हाँ, उमर शरीफ साहब के लिए। बिल्कुल। और आज जब आपकी टीम ने मुझे बताया कि सिर्फ उमर भाई पे आप प्रोग्राम करेंगे तो मैंने रिक्वेस्ट की। आपका बहुत शुक्रिया। उमर शरीफ साहब को बचपन से देखते रहे, जो बचपन से मुझे उनमें एक चीज़ अजीब सी लगी और कॉमेडियंस के मुकाबले में कि उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे उनमें एक दर्द था। मुझे नहीं पता क्या दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आते थे। जी जी। हम मुस्कुराते थे लेकिन उनके अंदर का दर्द होता था। दूसरा, उनका जो फन था, उनकी जो कॉमेडी थी, दैट वाज फैमिली कॉमेडी, जो आप बच्चों और फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। कभी उनको किसी कोई गैर अखलाकी बात करते, गैर अखलाकी हरकत करते नहीं देखा। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे उनका बहुत मुतासर किया कि वो जो उनका मशहूर और मारूफ सीरीज़ थी स्टेज ड्रामास की, बकरा किस्तों पे, उसमें या किसी और में, जिस तरह से जब वो पाकिस्तान की बात होती थी, वो जज्बाती होते थे, जिस तरह की वो पाकिस्तान के बारे में जज्बात रखते थे, मैं समझता हूँ कि हमने सिर्फ एक फनकार नहीं खोया वसीम भाई, हमने एक बहुत बेहतरीन इंसान खोया है। और आई थिंक इट्स अ लॉस फॉर द कंट्री, जिसका शायद अभी हमें एहसास ना हो। सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ बड़े कीमती लोग हमसे पिछले कुछ अरसे में गए हैं, जैसे मोइन अख्तर साहब गए, फिर जुनैद जमशेद साहब। आज जब मैंने जसद खाकी लिया तो मुझे जुनैद जमशेद साहब बहुत याद आया, क्योंकि उनकी भी डेड बॉडी लेने के लिए कराची से हम फ्लाई करके गए थे और बॉडी रिसीव की थी, और तो मुझे बड़ा मुझे वो सब याद आया सब। तो वसीम भाई, वी विल रियली मिस हिम। और ये एक चीज़ है, देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं कि आपकी असल आंख तब खुलेगी जब आपकी ये दुनियावी आंख जो है वो बंद होगी। तो अब वो एक ऐसी जगह पे हैं जो एक बेहतरीन जगह है, और उन्होंने हमेशा जो है इंसानों को उन्होंने खुशी दी है। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वो बरसगीर में वो जाने माने जाते थे। ख़ासकर उनका जो एक किरदार रहा हमारे लीडर इमरान खान साहब के लिए, जो मैं सियासी बात तो नहीं कर रहा, हस्पताल के लिए उनका एक रोल रहा। परवेज़ भट्टी साहब का बड़ा रोल रहा। और जी, और हमेशा अपनी आखिरत को वैसे गुफ्तगू में भी और हर चीज़, और हमेशा बड़ा, यानी मैं चाहता हूँ क्लिप देखिए, ये जो उन्होंने कई इंटरव्यूज में इसका तज़किरा किया बाकायदा कि यानी हमेशा आखिरत को और आखिरत की मनाज़िल को याद रखा। जरा मैं दिखाना भी चाहता हूँ, अगर देखा नूरुल हसन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने हमसे पूछा गया तो देखिए किस तरह याद रखते थे चीज़ को। एक बात से घबराता हूँ बस, कब्र से घबराता हूँ। कब्र इंसान का किरदार बताती है। कब्रें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कब्र किरदार बताती है। वो फिर पसलियां में घुस जाती हैं, जबान बोल नहीं पाती, आदमी जवाब नहीं दे पाता। वो लम्हा ऐसा खतरनाक लम्हा है दुनिया का हर इंसान के लिए, जिंदा है और जिसे मर रहा है, जो गुजर रहा है। तो कब्र जो है ना, वो इंसान के अमाल बताती है। मैं आप सबसे गुज़ार, और देखिए ये कितनी कमाल बात है कि उन्होंने हमेशा अपनी आखिरत को और कब्र की मनाजिल को याद रखा। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ये कब्र में उनकी पहली रात है अभी इस वक्त। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा 10 बस्ता जो भी प्रोग्राम देख रहा है दुनिया के किसी भी हिस्से में, कि प्लीज़ मुमकिन हो अगर कुछ पढ़ सकें तो क्या ही कहने, वरना कम से कम ये कीजिए कि अभी इसी लम्हे आप बहुत सिद्क़े दिल से दुआ कीजिए। हम सब इंसान हैं, सब खताकार हैं, ज़ाहिर है, कोई फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। तो सब प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, जिनका उमर भाई ने बार बार नाम लिया है, कब्र की सारी मनाजिल, आज की रात की सारी मनाजिल उमर भाई के लिए बहुत आसान फरमाए इंशाल्लाह। ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ ये कीजिएगा। और मैं ये भी चाहता हूँ अली भाई, जाते जाते हम इसमें तफसीली बात बाद में करेंगे, लेकिन ये मैंने रिपीटेडली बात की है, और आप एक बड़े रेलेवेंट, आप मिनिस्टर हैं और आप बड़ा एक दर्द दिल भी रखते हैं। तो हम उमर भाई के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई और सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली हो गई, स्टेट लेवल बहुत अच्छा से सब हो गया। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ना अली भाई, कि इस तर्ज का कोई इदारा, कोई फंड या कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें अगर कोई शख्स एक इस तर्ज की या किसी भी बीमारी से गुजरता है और उसको, यानी ऐसा ना हो कि
कोई शख्स सिर्फ इस वजह से महरूम रह जाए कि जनाब उसको फाइनेंसिस का इशू, और अगेन मैंने कल भी बात की थी, इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब कोई फनकार जो है वो बड़ा आदमी और आम आदमी छोटा आदमी है, नहीं, जाहिर है हर इंसान की इलाज की जिम्मेदारी रियासत की और हर इंसान की इतनी अहमियत है, लेकिन ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए, जो कि मैं फिर कह रहा हूँ उमर भाई के मौके पे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई वांट टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तो बहुत सारे लोग अगर इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो इट सेट्स अ बैड एग्जांपल इंटरनेशनली भी, कि लोग भी कहें कि यार देखो, यानी यहाँ, और वाइस वर्सा अच्छी एग्जांपल भी सेट होती है कि यार देखो ये लोग अपने हीरोज का इस तरह ख्याल करते हैं। तो हम कुछ ऐसा कर पाएं, इसकी डिटेल्स हम बाद में तय करें कि इदारा बन जाए जिसकी TORs तय हों कि किस तरीके से फ़ुनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, खेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, नात खाने के शोबे से मुंसलिक लोग, ये अगर कभी इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट लेवल पे एक सपोर्ट हो सके, एक हमारे पास स्टेट लेवल पर एक एयर एम्बुलेंस हो, यानी कुछ हम इस बारे में सोच तो सकते हैं और फिर हम एक सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब। वसीम भाई, आई कांट एग्री मोर, बहुत बेहतरीन आपने बात की है। मैंने अक्सर देखा है, देखें जो आर्टिस्ट होते हैं, जो शायर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फनकार होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, वो अंदर से बहुत बड़े आदमी होते हैं, लेकिन उनमें वो, मेरी फीलिंग है कि वो उस तरह से स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, वो असासे बनाने में, पैसे बनाने में वो नहीं होते, वो मलंग होते हैं। हर एक तरह से जो क्रिएटर है, जो एक आर्टिस्ट है, वो एक तरह से अल्लाह ताला के साथ एक चीज़ में वो जो है वो अल्लाह का उस पर करम होता है कि वो एक चीज़ क्रिएट करता है, तो वो वलीउल्लाह होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। चाहे वो सादिक़ैन साहब थे, चाहे ये थे, चाहे गुलजी साहब थे, बहुत अक्सर आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं आखिर में उनका पुरसान हाल कोई नहीं होता। तो यस, आई एग्री विद यू कि इस पे रियासत को एक किरदार हम अदा करेंगे, इंशाल्लाह करना चाहिए। और हम प्रैक्टिकली इस पे क्या कर सकते हैं, कम से कम हम ये कर सकते हैं एक डिबेट इनिशिएट करें, फिर बेशक इसके कुछ TORs बन जाए, सारा कुछ हो, एक छोटे लेवल से आगाज हो जाए, फिर दायरा वसी हो, लेकिन एक शुरू तो हो कि हमें पता हो कि यार एक इदारा है। चीज़ है, देखें इसमें एक और भी चीज़ है कि let's honor and let's celebrate our heroes, our icons in their lifetime. Precisely. अल्लाह का करम है। उमर भाई जो थे, उमर शरीफ साहब जो थे, he was such a legend कि उनको जिंदगी में ही वो recognition भी मिली, और जिस तरह से बीमारी में भी सब उनके लिए सब खड़े हुए। लेकिन हम जो हमारे हीरोज हैं, जैसे मैं आपको मेरे जो अर्ली यूथ के हीरो हैं, जैसे खान साहब के अलावा जहांगीर खान है जो हमारे क्रिकेट, हमारे स्कॉश के हीरो थे और हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे। जान शेर खान है, या जिस तरह हमारे हॉकी के, या हमारे जिस तरह बड़े बड़े फनकार गुजरे, खोसा साहब हैं, वो अभी शायद इतना वो नहीं करते, कवी खान साहब हैं, मैनी सो मैनी, जो हमारी आज की जनरेशन है उनको उनका नहीं पता। लेकिन प्लीज अली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पे स्टेट लेवल पे काम होना चाहिए। वजारत सकाफत मुझे लगता है इतनी फाल नहीं है, मुतहर्रिक नहीं है। Let's initiate this debate and let's see if we can do something about it. Sir, thank you so much अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला। आप, हमने कहा था कि सियासी बात नहीं करनी, आपने फिर भी कहा कि मैं आई वुड लव टू, तो मैंने कहा बिल्कुल आप प्लीज़ आइए। मैं जो जितनी भी जो फनकार बरादरी है, जिनमें अक्सर साथ मुलाकात भी हुई, जितने कॉमेडियंस हैं, उमर शरीफ साहब के साथ उन्होंने काम किया है, जिन्होंने आज मुझसे कहा, बहुत काइंड अल्फाज का है, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ जितने जो अरेंजमेंट सारे, अभी कल सोयम के हवाले से भी और आगे वो JDC के ज़फ़र साहब सारे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, बशीर फारूकी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई, एदी के रज़ाकार सरद खाने में वाले, सबका मैं अहले खाना की तरफ से सबका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मतलब वेरी हैवी हार्ट, हम इस एतबार से इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, हम कोई अपडेट्स या कोई इस तरह की तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन बस मैं आप सबसे बहुत गुजारिश करूँगा, मुझे बड़ा इत्मीनान है जिस जगह पर उनको दफन होने की सआदत भी नसीब हुई है, अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें बहुत आसान फरमाएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब ने भी इस मरहले से गुजरना है एक ना एक दिन, अब पता नहीं वो दिन कब हो, किस लम्हे हो। तो एक बड़ा एक रियलिटी चेक बल भी होते हैं इस तरह के, ऐसे तो दिन होते हैं जब आप सर्द खाने में जाते हैं, जब आप अपने आसपास 50 लाशें पड़ी हुई देखते हैं, सर मैंने आज देखी हैं, या जब आप इस तरह, तो एक बड़ा रियलिटी चेक भी होता है। तो अल्लाह ताला हम सब की आगे की मंजिलें आसान करें इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद एक मुख्तसर जो थोड़ा सा वक्त है हम बात करेंगे कुछ आज के सियासी मौज़ूआत पे, और ये जो सफ़र था पिछले 20-22 दिनों का, ये आप देखिए इन मनाजिर की सूरत में, फिर हम ब्रेक लेते हैं। आप लोग जर्मनी
में है। जब हम जर्मनी पहुंचे थे तो उमर का ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था, उसके बाद उनको बुखार भी हो गया था। तो जब उनका फीवर वगैरह जब उनके सारे टेस्ट हुए तो पता चला है कि उनको निमोनिया हो गया। उनकी किडनी भी कमजोर है, इसलिए उनकी ओपन सर्जरी जो है वो वेरी हाई रिस्क होगी और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इंतहाई अफसोस को देंगे स्टेज के बेताज बादशाह किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। बलूचिस्तान में बहुत दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है, जहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। उन्हीं के जाम कमाल साहब जो है वो वजीर आला हैं, जिनसे उनके पार्टी के भी कुछ अफराद नाराज हैं। अपोजिशन तो ज़ाहिर नाराज है ही, नाराजगी सब तक बड़ी कि उनकी पार्टी के कुछ अफराद ने अपोजिशन के अफराद के साथ मिलकर काम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, इनको घर भेजेंगे। वो टेक्निकल बुनियादों पर तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कल कहा कि आप आपको आज शाम 6 या 5 बजे तक का अल्टीमेटम देते हैं। वजीर आला से कहा आप रिजाइन कर दीजिए वरना फिर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। कल जाम कमाल साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में, चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए चाहिए है नंबर 33, उनके पास है 30। तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं जा रहा तहरीक अदम एतमाद ले आया तो मैं मुझे नंबर साबित कर दे मेरे खिलाफ तो घर जाऊंगा, वरना मैं क्यों जाऊँ जब मुझ पर अक्सरियत का एतमाद है। ये हुआ। आज मेरे को डेवलपमेंट ये हुई कि कुछ वज़रा ने और मुशीरान ने इस्तीफा देने का अमल शुरू कर दिया ज़हूर बुलेदी साहब को, यानी अभी बाकायदा स्पीकर को या उस तरह इस्तीफा जमा नहीं कराया है, लेकिन अपना इस्तीफा देने का इरादा जाहिर कर दिया। इस्तीफा लिख के जमा करा दिया। स्पीकर को नहीं, इस्तीफा तो तब होता है, लेकिन अपनी पार्टी के अरकान को, यानी एक सिंबॉलिक हुआ कि जनाब हम रिज़ाइन कर देंगे। तो ऐसे ही एक फर्द सरदार अब्दुल रहमान कितरान साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भी अभी इस्तीफा जमा कराने वो कहीं पहुंचे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या इरादे हैं, क्या करेंगे। और बलूचिस्तान के वज़ीर आला के या बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान है लियाकत शाहवानी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। कितरान साहब, आपने इस्तीफा जमा क्या करवा दिया, किसको दिया आपने? बदामी साहब, एक तो पहले मैंने अभी वो खातून से भी बात किया है। अच्छा। आप मेरे बहुत फेवरेट और मुझे बहुत आपकी स्टाइल पसंद है ना, क्योंकि आप वो कहते हैं ना ईवल इंटेलिजेंट ना। अच्छा आप वो हो। हाँ ठीक है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मुझे लाइव लिया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि वो तो जमा होने वाली बात तो अभी बहुत पुरानी हो गई। नई बात यह है कि मेरी गाड़ी अभी गवर्नर हाउस के अंदर इन हुई है आपकी, और हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की कि हम लोगों के रिजाइन लो, तो हम रिजाइन देने के लिए इस वक्त गवर्नर साहब के घर के पोर्च में पहुंच चुके हैं। ओके, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप गवर्नर हाउस के पोर्च में पहुंच चुके हैं। बात ये, मेरे ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ साथी उतर के निकल के जा रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत नवाजिश, आप ऐसे मौके पे आप वक्त दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कह रहे हैं हमसे मुराद ये कितने अफराद हैं? जितने भी मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, जो हमारे 15 के ग्रुप में है ना, वो सारे बाजमात अभी इस वक्त ये काश कि मैं वीडियो पे होता तो आपको सारी गाड़ियां दिखा देता कि मेरी गाड़ी पोर्च के सामने खड़ी है और सारे साथी उतर के जा रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। आप हमें अगर वीडियो भेज देंगे तो हम चला देंगे अपने बुलेटिन में या बात के प्रोग्राम में। और सर लेकिन इसमें तादाद कितनी है तकरीबन, अंदाजा नहीं सबकी मिला के? हम 15 जो इंटेक्ट हैं, 11 बीएपी के मेंबर हैं। और 2 बीएनपी अवामी मीर असद ग्रुप और 1 पीटीआई का मीर नसीबुल्लाह। 14 आदमी इस वक्त हम अवेलेबल है। 14 आदमियों से मुराद जिस वक्त आप गवर्नर हाउस में है, ये 14 आदमी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी? जी बिल्कुल, माँ सिवाय मीर असद की जो बेगम साहिबा है हाजन,
वो, लेकिन वो उनके शौहर हमारे साथ हैं। बाकी 13 के सॉरी मीर अब्दुल कद्दूस इस वक्त इस्लामाबाद में है और सरदार साले भूतानी इस वक्त कराची में। 11 के 11 आप समझें कि 12 के 12 में इस वक्त मौजूद हैं। इधर 12 MPs मौजूद हैं, उनमें कुछ ऐसे में जो MPs नहीं है और मेंबर 12 MPs। हम गैर पार्लियामेंट, जैसे अभी वो कह रही थी, मैडम कह रही थी कि लियाकत शाहवानी, देखें लियाकत शाहवानी एक आम आदमी है, पेड हुकूमत बलूचिस्तान का या जाम साहब का पेड है, उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह, गाड़ी और पता नहीं ट्रैवलिंग 2-4 लाख रुपए वो कमा रहा है। वो पार्लियामेंटेरियन नहीं, लेकिन स्पोक्स पर्सन तो है ना सर। तो सर अभी आप बता रहे हैं मुझे, तो सर एक बार फिर बता देंगे आप लोग बाप पार्टी के कितने MPs हैं इस वक्त, कितरान साहब, जो कि अभी मौजूद है गवर्नर हाउस में इस वक्त? 2 छोड़ के 9 मौजूद हैं। 9 और बाकी 2 मौजूद नहीं है, लेकिन कंफर्म उनका फैसला वही है जो आपका है, ऐसे ही है ना? आप स्पीकर को आप ले सकते हैं, कद्दूस बिल्कुल साहब को इस्लामाबाद बिल्कुल सही उनका मालूम, तो सरदार साले भूतानी और साले भूतानी साहब, तो ये 11 हो गए बाप के। एक PTI का आपके साथ अभी, एक PTI का और एक BNP का, BNP अवामी के मीर असद ग्रुप के 2, वो और उसकी वाइफ क्योंकि वो बापर्दा खातून है, लेकिन फैसला उनका भी वही है जो आपका है, ऑफ कोर्स इसमें कोई 1000%। तो सर ये तो जब आपको यकीन है कि ये इतनी आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप तो इस्तीफा लेने चले थे ना, ये इस्तीफा देने क्यों चले गए? आप अदम एतमाद लाएं और उड़ा दें हुकूमत, यानी गिरा दें जाम कुमार साहब को। गुजारिश ये है कि जाम साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो एक वाली रियासत है, उसके वालिद साहब, उसके दादा सारे चीफ मिनिस्टर रहे और वो बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है उनका। तो हम यही चाह रहे थे कि वो बाइज्जत तरीके से, जब आप अददी अक्सरियत खो दें, अखलाकन आपको इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं। इस वक्त उसके पास टोटल 6 और 7, 8 आदमी रह गए। बाकी तो जो पार्टियां जो वो गिनवा रहा है ना जी, वो सारी अलाइज हैं बाप पार्टी की। हाँ, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये ना सर कि भाई मुझे ऐवान ने CM मुंतखब किया है और ऐवान की अक्सरियत अभी भी मेरे पास है। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बाकायदा पूरा नंबर्स करके बताया, अभी मैं डिटेल्स रिपीट नहीं कर सकता, जिसका खुलासा ये था कि आप लोगों को नंबर चाहिए 33। अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए आपके पास नंबर मैक्सिमम भी जो है वो 30 है उनके मुताबिक। नहीं सर, नहीं। इसके जवाब में आपका दावा कितना है? उनका दावा था आपके पास नंबर है 30 ऐवान में, आपका दावा कितने का है? मैं आपके 2 मिनट लूंगा, नंबर आपको गिनवा देता हूँ। बता दें। 11 BNP मैंगल। अच्छा, ये 11 के 11, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है? एक आगे पीछे नहीं है। अच्छा ठीक है। JUI फजल रहमान। ओके ठीक है। 21 नवाब सनाउल्लाह ज़हरी 22, नवाब असलम रईसानी 23, BK मैप का नसरुल्लाह ज़हरी 24। 24 अपोजिशन 65 के अवान से 24 निकालते कितने रह गए? 41। 34, 44, 54। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। 41 सही है, ठीक है। अच्छा 11 हम बाप के, तो ये हो गए, ये तो 35 हो गए, ये तो हो गया था एतमाद। अब मेरी यार सुने, आगे चले। अच्छा अभी और, अच्छा मैं समझा, अच्छा आगे चले ना जी। 11 बाप के, ठीक है। बच गए कितने? ये तो 35 हो गए, 30 रह गए। हाँ नहीं सर, कैसे 35? आपका मेरा हिसाब जरा कम नहीं है ना। आपने कहा 24 पे, आपने कहा 11 बाप के, तो 24 जमा 11 तो 35 होते हैं ना। तो 35 65 में से निकल के तो कितने बचते हैं? 30 ही बचते हैं ना सर। मेरी जान एक सेकंड। 24 आपके अपोजिशन निकल गए, 41 बच गए जी। 41 में से 11 निकल गए बाप पार्टी के, 30 बच गए। 30 बच गए, वही मैंने ये तो कहा जी, 30 बच गए। 2 BNP अवामी मीर असदुल्ला के निकल गए, 28 बच गए। एक PTI का मीर नसीबुल्लाह निकल गया, कितने रह गए? 27। एहसान शाह जो BNP अवामी का अपना अलग धड़ा है, वो निकाल दें, कितने रह गए? 26 पे है जाम साहब इस वक्त। अगर वो अलाइज भी 4 ANP के, 2 आपके हजारा डेमोक्रेट और एक आपका JWP का नवाब अकबर बुटी का पोता, 7 और निकाल दें, कितने रह गए? 19। हाँ अब मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, PTI ने अलल ऐलान कहा, इमरान खान ने जो इसने इमरान खान के बिहाफ पे स्टेटमेंट जारी की, उसके अगेंस्ट में आपके मीडिया पर है, उसने कहा कि हम BAP के साथ हैं, उसके अलाइज हैं, हमारे 12 सेनेटर हैं, 5 MNA हैं, जो हम मरकज में यानी आपका दावा है कि अदम एतमाद आएगा तो आपके मुखालिफ वोट 15 होंगे?
मुखालिफ। सर मेरा मैथ बड़ा अच्छा है, हाँ, तो मैं मेरा आगे चल रहा हूँ। आज उसने कैबिनेट का इजलास बुलाया, दुनिया जहान को बताया, मीर तारिक मकसी, नूर मोहम्मद दुम्मड़, सरदार मसूद, ये उसके इजलास में नहीं गए। हाँ, तो ठीक हो गया सर। 6 आपके पीटीआई के निकल गए, 4 एएनपी के निकल गए, 10, 3 ये निकल गए, 13। अल्लाह आपको नेकी दे। जिस तेजी से आप निकाल रहे हैं मुझे डर है आप जाम कमाल साहब को भी निकाल के इसमें ना लेके जाना, वो भी निकल गए, वो भी अदम एतमाद। लेकिन सर ये बताएं, ये नंबर तो आपने बता दिया, इस नंबर के तहत जो कि आपने एक एक गिनवाया है, इस नंबर के तहत तो हुकूमत नहीं बचती। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि वो नंबर आ रहे होते हैं कैलकुलेटर पे, फिर अचानक कैलकुलेटर खराब हो जाता है, फिर एक नया नंबर आता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है कैलकुलेटर का, तो वो हो गया तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर अपडेट का इम्कान कितना है ये बताएं बलूचिस्तान। मेरी अर्ज सुने, इसीलिए तो मुझे आप पसंद हो ना कि इतने प्यारी प्यारी बातें करते हो ना। अच्छा। बात ये है कि मैंने जो रफ आपको दिया 24 अपोजिशन प्लस 11 बाप, 11 बाप, 24 और बाप 11 पार्टी के 11, हाँ, जी। 35, बच गए 30। हाँ, जी बच गए 30। 2 बीएनपी अवामी, 1 मरी साहब मीर नसीबुल्लाह, जी 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 27। सर सॉफ्टवेयर, हाँ वो तो बता दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो क्या होगा? नहीं, सॉफ्टवेयर ये अपडेट हो नहीं सकता, ये फाइनल हो गया। तो इसका मतलब है अदम एतमाद ला रहे हैं आप लोग, कब ला रहे हैं? अदम एतमाद देखें आप, यही प्यारा प्यारा मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप मुझे घुमाए नहीं। अदम एतमाद के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मसलन हम उसको ये कह सकते हैं कि जी एतमाद का वोट लो। दूसरी बात ये है कि हम अपनी पार्टी से, हाँ, अगर वो नहीं मानता, हम तो उसको एग्जिट दे रहे हैं ना, प्यारा प्यारा एग्जिट दे रहे हैं कि उसकी खानदानियां तो उसकी सब चीज बचे ना, हम एग्जिट दे रहे हैं, वो नहीं मानता, तो हम 15 आदमी इंटैक्ट हैं। इन हाउस चेंज नाम की एक चीज होती है कोई, वो जी इन हाउस चेंज का कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ, यस सर। अच्छा अभी आखिरी 1 मिनट ही रह गया, चूंकि आपने इतना मुझे लियाकत शाहवानी साहब, सॉरी बहुत, लेकिन ये तो ये आपने सुना लियाकत साहब, मैं सवाल तो कर ही नहीं रहा। कल जाम साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा लियाकत साहब कि बाप पार्टी के नाराज अराकीन तो मुझसे ज्यादा हैं, लेकिन वो अराकीन जो इस हद तक नाराज है कि मेरे खिलाफ वोट भी देंगे, वो तादाद है 5। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लियाकत साहब, तो कीथरान साहब 11 बाप अराकीन के साथ मौजूद है गवर्नर हाउस में अभी राइट नाउ, और 2 साले भुतानी साहब और बदिंजो साहब भी साथ ही हैं, तो 13 तो मौजूद है जो रिजाइन करने जा रहे हैं, जो इस हद तक जा रहे हैं कि रिजाइन करने में वोट भी देगा आपके खिलाफ। आखिरी 1 मिनट में हुकूमत अगर बचा सकते हैं अपनी, बचाना शाहवानी साहब, हमें देख लें। अगर हम नहीं कर रहा था जी बादामी साहब, हुकूमत आपने गिराई है, बचा दो थोड़ी सी आखिरी 1 मिनट। जी जी लियाकत शाहवानी साहब। जी बादामी साहब, आप सिर्फ सुन ले, चाहे तो सुन ले, वरना जी जी लियाकत साहब आपने 1 मिनट है सर। जी बादामी साहब, गुजारिश ये है कि जाम कमाल साहब ने जो आपको कल फिगर गिनवाए वो यही हैं कि इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो 41 अराकीन पे मुश्तमिल है, जिसमें 14 अराकीन जो है नाराज अराकीन हैं, जो सरदार कीथरान साहब फरमा रहे हैं। बाकी 27 जो है वो जाम कमाल साहब के साथ हैं, और वो फर्म उनकी कमिटमेंट है कि आपने सारा कुछ सुन लिया। आपको इस सब के बाद भी सर यकीन है कि हुकूमत जाम कमाल साहब कहीं नहीं जा रहे? ये बता दें बस। देखिए, जमहूरियत का दुनिया में यही उसूल है कि अकलियत अक्सरियत के ताबे होती है। अक्सरियत जाम कमाल साहब के साथ है जो 27 बनते हैं, अकलियत बनते हैं 14 जो इस वक्त अपोजिशन। आपको यकीन है अक्सरियत जाम कमाल साहब के साथ खड़ी है? 100% वो उन्होंने 1000% कह दिया था। चले अब देख लेते बलूचिस्तान है, और इंशाल्लाह अगले 2 साल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया सर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, नाजुक भी है बलूचिस्तान की। ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।